नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज चैप्टर से प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न से। प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है, दो संख्याएँ किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पर देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से कम है, तो इसका मतलब है तीन संख्याएं हैं। तो हमने मान ली पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। अगर हम तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे, ठीक है, तीसरी संख्या को अगर हम 100 मान लेंगे तो हमारी पहली संख्या कितनी होगी, 25% कम होगी। 100 से अगर हम 25% कम कर देंगे तो इसका मतलब 75, और अगर हम 100 से 20% कम कर देंगे इसका मतलब 80। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं तीनों संख्या आपकी इस प्रकार से हो गई। ठीक है, प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, कि जो पहली संख्या है ये दूसरी का कितना परसेंट है, परसेंटेज आपको बताना है। मतलब जो 75 आपका है ये 80 का कितना परसेंट है। तो आप 100 से गुणा कर देंगे, आपका परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, 75 जो है वो 80 का कितना परसेंट है, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 20 चौका 80, 20 पंचे 100। पहले गुणा करेंगे, 55 25 का 5, हाथ से लगा 2, 7 पंचे 35 और 2 37, फिर बटा में कर देंगे 4, 4 नेम 36, बचा 1, 15 हो गया, 4 तियाँ 12, बच्चे कितने 3, 30 हो गया, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो 93.75, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। और आप सभी लोग यहाँ पर सवाल को समझ भी गए होंगे कि किस प्रकार से मैंने आपको सवाल लगा के यहाँ पर दिखाया है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया, और इसको सबसे पहले तो आप अपने आप देखिएगा कि आप इस सवाल को लगा पाएंगे। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ बताऊँगा। प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, और फिर से पढ़ेंगे, लिखा है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। और आपको आपको छोटी संख्या दे रखी है, आपको बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं दे रखी है। तो बड़ी संख्या तो हम यहाँ पर मान लेंगे x। बड़ी संख्या कितनी मान ली हमने, x मान ली। ठीक है, सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब क्या होगा, माइनस। तो देखिए, बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर देंगे, x माइनस 20 कर देंगे, ये हो गया दो संख्याओं का अंतर। उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ये किसके बराबर है, उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के। बड़ी संख्या है x, तो मतलब x के 20% के बराबर है। 20% का मतलब 20/100। ठीक है, तो आप समझिएगा दोनों संख्याओं का जो अंतर है ये बड़ी संख्या के 20% के बराबर यहाँ पर आपने कर दिया है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 20 × 20, 20 पंचे 100 आपका हो जाएगा। 5 से गुणा हो जाएगी, 5x माइनस 5 दूना कितना होता है 10, मतलब 100 बराबर x। तो कितना हो गया, 5x माइनस x बराबर 100। तो 4x बराबर 100, और x कितना हो गया 25। तो इस प्रकार से आपकी बड़ी संख्या निकल के आ गई 25, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका था ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन चुका है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न ये आप सभी के सामने लिखा हुआ है। इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा, यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, और लिखा है कि y संख्या 125 से 10% अधिक है। तो यहाँ पर आपने देखा क्या लिखा है कि y जो है ये 125 से 10% अधिक है। y जो है ये 125 से कितनी ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। अगर आपसे कहा जाए कि 10% ज़्यादा है तो आप पता क्या करें, आप लोग 125 का निकाल दें 110%, बस निकल के आ जाएगी बाई। ठीक है, जितनी ज़्यादा कहा जाए उतना आप 100 में जोड़ लीजिएगा, अगर कम कहा जाए तो 100 से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि 125 से 10% ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 125 का 110% निकाल दिया, तो हमारी संख्या 10% ज़्यादा निकल के आ जाएगी। ये तो हमारी संख्या हो गई। ठीक है, चाहे तो आप इसको हल कर लें, जितना हल कर पाएँ उतना हल कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर आप 25 से काट लें, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, और काट ले 4, 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10, बचा 1, 2 पंचे 10,
ये आपका हो गया 5 × 55/2। वाई इतना हो गया, ठीक है। शुरुआत में सवाल को पढ़ेंगे। शुरुआत में कह रहा है कि संख्या x जो है ये संख्या y से 10% कम है। ये y से 10% कम है तो x कितना है, y से 10% कम। y तो आपका निकल के आ गया 5 × 55/2 और इससे 10% कम है। 10% कम का मतलब आप 100 में से 10 माइनस कर देंगे, मतलब 90%। 90/100 बस इतना आपको यहाँ पर कर देना है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग। हम यहाँ पर 0 से 0 हटाएंगे, ठीक है। 0 से आप 0 काट दीजिएगा। 5×1 = 5, 5×2 = 10। ऊपर कितना हो गया, 55 का 9 बार गुणा कर दीजिएगा तो 9×45 का 5, यहाँ से लगा 4, 9×45 4 49 बटा में हो गया 2 दूनी 4। 4 से डिवाइड करेंगे, 4×1 = 4, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 3 12, बचे 3। तो 123 पॉइंट आपका निकल के आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न। 300 का 25% का 20% क्या है, आप निकालेंगे। देखिए 300 का 300 रहेगा, का मतलब होता है गुणा, 25% का मतलब होता है 25/100, फिर से गुणा, और 20% का मतलब होता है 20/100। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर परसेंटेज निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल होंगे। 25×1 = 25, 25 चौका होगा, 4×1 = 4, 4 पंचे 20 होगा, और 55 15, ठीक है। इतना ही आ रहा है ना आपका, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर। और इस प्रकार से हमने सवाल को सॉल्व कर दिया है। हमारा राइट आंसर जो बना है वो आपका बना ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है, हम मान लेते हैं कि हमारी संख्या है एक्स। सवाल कह रहा है कि एक्स के 75% में, 75% का मतलब 75/100, अगर हम इसमें 75 जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त हो जाए, मतलब एक्स ही हमें प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब समझ सकते हैं आप लोग कि हमने मान लिया संख्या हमारी एक्स है। सवाल कह रहा है कि एक्स के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब एक्स के 75% में 75 अगर हम जोड़ देंगे तो हमें वही संख्या मिल जाती है, मतलब एक्स मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू बतानी है, संख्या बतानी है। तरीका हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 का लेंगे। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 3x + 75 चौका कितना होगा 300, और बटा में आपका होगा 4 बराबर आपका होगा x। इसको हल करेंगे आप, 3x + 300 = 4x, तो 300 बराबर आपका निकल के आएगा x। यही आपका राइट आंसर होगा। संख्या आपकी होगी 300, ठीक है। संख्या कितनी होगी आपके यहाँ पर 300, आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। इस टाइप का सवाल मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है। 3 संख्या आपकी हैं, आपने लिख लिया पहली संख्या आपकी है, आपकी दूसरी संख्या कोई है, आपकी तीसरी संख्या है। सवाल है कि किसी तीसरी संख्या की, मतलब दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% हैं। मतलब अगर तीसरी संख्या आपकी अगर 100 आपने मान ली तो पहली संख्या तो तीसरी संख्या की मात्र 20% है, इसका मतलब सिर्फ 20 है। दूसरी वाली 50% है, मतलब 50 है। तीनों संख्या आपने यहाँ पर लिख ली हैं। सवाल कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या जो है ये दूसरी का कितना परसेंट है, तो 20 है पहली, दूसरी है 50, तो दूसरी का कितना परसेंट निकालने के लिए आप 100 से भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे। 50 का डबल 100, 2 दूनी 4, मतलब 40%, ठीक है। तो 40% का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। समझ गए होंगे आप सभी लोग। अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है किसी कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं में 3/2 का अनुपात है। लड़कों का मतलब बॉय, लड़कियों का मतलब गर्ल, ठीक है। अनुपात कितना है 3/2। सवाल है कि यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने परसेंट विद्यार्थी बालिग नहीं हैं। अगर आपसे मैं कहूं कि 3 का 20% निकालिए तो आपको निकालना मुश्किल पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अनुपात में आपको दे रखा है तो अनुपात में अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर भी आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी।
लड़के 30, लड़कियां 20 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपका अनुपात में है इसलिए। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखा है 20% लड़के बालिग, तो आप यहाँ पर बालिग निकाल लीजिएगा। आप क्या निकालेंगे, आप यहाँ पर बालिग निकाल लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप निकालेगा बालिग। तो बालिग कैसे निकलेंगे, थोड़ा समझिए। यहाँ पर 20% लड़के बालिग हैं, 30 का आप निकालेंगे 20%, 20% का मतलब कितना होता है, 30 का 20% का मतलब होता है 20/100, 20 पंचे 100 और 5 छक्का 23, तो 6 आ गए ना, यहाँ पर 6 आ गए यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा 20 का निकालेंगे कितना हम, 25%, तो अगर हम 20 का निकाल लें 25% तो कितना होगा, 25 चौका 100 और 4 पंचे 20 मतलब 5, तो होगा 5। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि बालिग टोटल बच्चे हैं कितने बालिग, तो 6 5 11, 11 कितने, 11 हैं बालिग। और आपसे पूछा कितने परसेंट विद्यार्थी बालिग नहीं हैं, कितने परसेंट विद्यार्थी बालिग नहीं हैं। अगर बालिग आपको नहीं निकालना हो तो देखिए 11 अगर बालिग हैं तो नाबालिग कितने हुए, नाबालिग कितने बताइएगा आप लोग, टोटल हैं 50, 50 में 11 बालिग, तो इसका मतलब 39 है नाबालिग। और आपको बताना है कि आपको बताना, यही बताना है कितने परसेंट विद्यार्थी कैसे हैं, बालिग नहीं हैं। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज आपको यहाँ पर निकालना है। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज हम लोग यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ ताकि हमारा आंसर यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर आ जाए। देखिएगा नाबालिग कितने हैं, 39, ये परसेंटेज में अगर निकालें तो 50 से भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे 100, तो 50 दूना 100, 39 दूना 78, मतलब कि 78% बच्चे जो हैं वो नाबालिग हैं, ठीक है, बालिग नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, यहाँ पर देखिएगा, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। किसी संख्या का 20% 120 हो, संख्या आपने x मान ली, x का 20% का मतलब 20/100 बराबर आपका हो गया 120। यहाँ पर आप इसको हल करेंगे, 20 एक्कन 20, 20 पंचे 100, x कितना आ गया, 12 पंचे 60 मतलब 600। तो आपसे कहा गया उसी संख्या का 120% कितना होगा, मतलब कि आपको 600 का निकालना है 120%। तो निकाल दीजिएगा, डबल जीरो से आपके डबल जीरो खत्म हो जाएंगे, 12 छंग 72 जीरो, 720, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। और कितना बनेगा, तो आप बताएंगे 720 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप सभी के सामने प्रश्न, और प्रश्न आपका कह रहा है कि किसी विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या का योग आपको बताया गया है कि 150 है। यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। देखिए छात्रों की संख्या आपको बताई गई x है और लिखा है छात्राओं की संख्या। तो देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि छात्राएं कितनी हैं, क्या देखना है, हमें यहाँ पर छात्रा निकालना है, कितनी होंगी या कैसे निकालेंगे। अगर हम ये देखें यहाँ पर कैसे निकलेंगी, तो देखिए छात्राओं की संख्या है विद्यार्थियों की कुल संख्या का x%। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 150, और 150 का x% का मतलब x/100, इतनी छात्राएं हैं। हल कर ले अगर हम, तो 50 दूना 100, 50 3 150 मतलब कितना, 3x/2, ठीक है, इतनी हो गई छात्राएं, और छात्र तो x हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर यह भी बताया गया है कि टोटल छात्र छात्राएं मिलाकर 150 हैं। तो देखिए छात्र हो गए x, छात्रा हो गए 3x/2, और कुल मिलाकर कितनी है, 150। इसको आप हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2x + 3x बराबर 150, तो 5x/2 बराबर 150। तो 5 से आप डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 30 आ गया, तो x कितना आएगा, 30 दूना 60, x हो गया 60। छात्रों की संख्या x आपने लिखी थी, यहाँ पर x आपका आ गया 60, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बनेगा। अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये आप सभी के सामने अगला प्रश्न है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा 70% विद्यार्थी लड़के हैं, अगर 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई बताइए ज़रा, लड़कियां कितनी हुई, 30%, ये हुआ ना। अगर किसी विद्यालय में 70% छात्र हैं तो छात्राएं कितनी हुई, 30%। तो 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां हैं, और लड़कियां हैं कितनी, 504। इसका मतलब है 30% की वैल्यू 504 है, तो यहाँ से अगर आप चाहें
तो 10% के निकाल सकते हैं। 3 एकम 3 बचा 2, 3 छक 18 बचा 3 8 24। ठीक है, तो 10% आपका आ गया 168। आपसे पूछा क्या गया उसको देखिएगा। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि लड़कों की संख्या, लड़के हैं 70%, तो 10% की वैल्यू 168। आप 70 के निकालेंगे तो 7 से गुणा यहाँ पर करिए, 7 से गुणा यहाँ पर करिएगा, तो ये निकल के आएगा 70% की वैल्यू कितनी आपकी आएगी, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 छंग 42, 5 47 का 7 हासिल लगा 4, 7 एकम 7 4 11। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 70% की वैल्यू आपके आगे 1176। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।